प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी एक सिख के साथ, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी सिद्ध मंडली की। एक बार गुरु जी समुद्र के भीतर जहाँ रेतीला सा टापू है वहाँ जा पहुँचे। गुरु जी ने वहाँ सिद्ध मंडली को बैठे देखा। गुरु जी ने उनको आदेश किया। उनमें से गुरु गोरखनाथ ने कहा, आदेश है उस अलेख प्रभु को। गोरखनाथ ने गुरु जी का स्वागत करके आसन पर बिठाया और कुशल मंगल पूछा। वहाँ सिद्ध लोग भंडारा तैयार कर रहे थे। गोरख ने कहा है, भरवरी तुम जाकर जल ले आओ। वहाँ जो देग बन रही थी उसमें 64 डोल पानी पड़ता था। 64 मन का डोल भरथरी अपने पर उठा कर ला रहा था। तब भरथरी ने पूर्व की ओर देखा तो उसे कुरंग की कतार आती नजर पड़ी। भरथरी ने एक कुरंग को कुरंगी के साथ कलोल करते देखा। उस समय भरथरी ने कहा, अरे कामी कुरंगी, तुझे काम पीड़ित कर रहा है, तुझको नरक में जाना होगा। कुरंग ने कहा, है भरथरी, मैं पापी नहीं हूँ। यह कमल पत्ती राजा जूना की पुत्री है। 2 बार आगे यह मेरे साथ विवाही गई है। तीसरी बार हमारा इसका संयोग है। यदि तू कल वहाँ जा पहुँचेगा तब तेरा बचाव होगा, यदि नहीं जाएगा तब तू नरकगामी होगा। भरथरी ने यह बात सुनकर दुखी होकर पूछा कि हे कुरंग, वह स्थान यहाँ से कितनी दूर है? कुरंग ने उत्तर दिया कि वह स्थान 90 करोड़ कोस की दूरी पर है। तब भरवरी ने कहा, है भाई, कल तक तो पूरी नहीं हो सकती। तब कुरंग ने कहा, यदि तुम न पहुँचोगे तब नरक में जाना होगा। यह सुनकर भरथरी रोने लगा। अंत में भरथरी गोरखनाथ के निकट गया तो अपने सिर से देग उतारी नहीं गई। जो देग प्रतिदिन उतार लेता था वह आज नहीं उतरती थी। तब भरथरी ने कहा, है सिद्धो, यह मेरे सिर से देग उतार दो। गोरखनाथ की आज्ञा मानकर सिद्धों ने देग उतार दी। भरथरी को गोरख ने कहा, है पुत्र, आज तेरा मुख उदास क्यों है? तब भरथरी ने कहा, आज मुझे अत्यंत कठिन काम बन पड़ा है। यदि आप मेरा कार्य कर दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नरकों में गिरना होगा। गोरख ने कहा, हे भरथरी, वह कौन सा काम है? तब भरथरी ने कुरंग की सभी बात गोरखनाथ के प्रति कह दी। कहा कि यदि कोई इस काम को कर दे तो मैं नरक से बच सकता हूँ। तब गोरखनाथ ने अपने सिद्धों से कहा कि आप में कोई ऐसा है जो भरथरी काम का कर सके। सिद्धों ने पूछा कि कितने कोस का मार्ग है? तब भरथरी ने कहा, 89 करोड़ कोस का अंतर है। यह सुनकर सभी ने कहा कि यह तो अत्यंत कठिन है। तब रोने लग गया।
उस मसय गुरु नानक देव जी ने भरतरी को कहा है, भरतरी तुम रोवो नहीं, चलो हम तेरे साथ चलते हैं, हम तुमको नरक में नहीं जाने देंगे। फिर गुरु जी शीस कलंदरी रूप खड़े हो गए। गुरु जी ने मृग चरम की सवारी की, मर्दाने ने रबाब की सवारी की और भरतरी ने डंडे की सवारी की। गोरख आदिक को आदेश करके सभी आकाश मार्ग में उड़े तथा सूर्य से 4 योजन इधर गए तो धरती पर जा उतरे। उस समय 1.5 पहर दिन शेष था। जब जूनापति राजा के नगर पहुँचे और एक बाग में गए, तब गुरु जी ने कहा है, भरतरी हम स्नान करने जाते हैं और तू इस बाग में चला जा। तब भरतरी उस बाग में चला गया। आगे कवलती रानी का महल था और वह रानी बारी में बैठी हुई देखी। रानी ने भरतरी को देखकर गोली को कहा है, गोली, वह जो साधु बाग में टहल रहा है, इसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। रानी ने भरतरी के पैर में पद्म देखा और तभी उठकर भरतरी का कपड़ा पकड़ा कर खड़ी हो गई। तब भरपरी ने कहा, अरे हम तो साथ है, बताओ तू हमें क्या कहती है। रानी ने कहा, तुम साधु नहीं हो, तुम तो महाराज भरतरी हो। हे राजन, 2 बार आगे मैं तेरी रानी रह चुकी हूँ, अब तीसरी बार संयोग है, अब तुम जान नहीं सकते, मैं तेरी प्रतीक्षा ही कर रही हूँ। यह बातें सुनकर गोलिये उसकी माता के पास गई और कहा कि बाग में एक जोगी आया है तथा आपकी पुत्री ने उसे पकड़ रखा है तथा उसी साधु के साथ जाना चाहती है। हमने यह सूचना तुमको दे दी है। जब रानी ने वह खबर सुनी तो उसने अपने पति को तमाम बात बता दी। राजा ने उस साधु को पकड़ने का हुक्म दे दिया। हुक्म की पालना वजीर ने की और साधु को राजा के सम्मुख पेश किया गया। राजा ने आज्ञा दी कि इसको टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दो। बस फिर क्या था, भरतरी के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिए गए। मर्दाने ने गुरु जी को कहा है, महाराज, भरतरी को टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दिया है। गुरु जी ने कहा है, मर्दाना भरतरी मरने का नहीं। उधर भरतरी फिर से सावधान होकर उसी धौलर पर जा बैठा। राजा को फिर सूचना मिली कि वही साधु फिर राजकुमारी के महलों में देखा गया है। राजा ने फिर उसे पकड़कर मंगवा लिया तथा एक चिता में बैठाकर उसे आग लगा दी गई। गुरु जी को मर्दाने ने कहा है, गुरुदेव, भरवरी को चिता में जला दिया है। गुरु जी ने कहा है, मर्दाना, भरतरी जलेगा नहीं। इधर भरतरी फिर चिता में उड़कर राजकुमारी के महलों में जा बैठा।